तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। इतिपिसो भगवान् अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि सत्थ देवमनुष्याणां बुद्धो भगवान्। स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दिठिको अकालिको एहिपस्सिको औपनायिको पच्छतं वेदितव्यो वितुम्। सुपटिपन्नो भगवतो शावकसङ्घो भुजपटिपन्नो भगवतो शावकसङ्घो सामीति पटिपन्नो भगवतो शावकसङ्घो। यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुषयुगाला एष भगवतो शावकसङ्घो। आहुणेयो पाहुणेयो दक्षिणीयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं प्रियं खेतं लोकसाथी। साधु साधु साधु। वर्षावास में अमर बोध विहार गुजरात से भिक्षु पथिक दंपत गाथा गाकर आपको समझा रहे हैं। 109 गाथा। अभिवादन शिरसन निचन वट्टा पचाईनो चतारो धमा वड़ती आयु वणु सुखम बलति। अभिवादन शिरस निचन वट्टा पचाईनो चतारो धमा वड़ती आयु वणु सुखम बलति। भगवान कहते जो नित्य बड़ों का आदर करते हैं, अभिवादनशील है, उनकी आयु वन सुख और बल में वृद्धि होती। इसलिए जब भिक्षु मिले कहीं भी तो दो हाथ जोड़ से अंजलि करने वंदा भी भरते बोलना। अपने घर आकर बैठे तो पैर धोने के लिए पानी देना और पूरी फैमिली को आकर वंदन करना, क्योंकि वंदन करना पुण्य कर्म बताया गया भगवान ने। जो 10 पुण्य कर्म वथो है, इसमें वंदन करना भी एक पुण्य कर्म है। भिक्षु को आदर सम्मान देना पुण्य कर्म है। इसलिए हर बौद्धों को कार्य करना चाहिए। भाव। एक बार भगवान तथागत बुद्ध दिव्य कंबल में विहार कर रहे थे। एक ब्राह्मण अपनी स्त्री तथा बच्चों को लेकर आया। स्त्री तथा भगवान बुद्ध को प्रणाम करने पर दीर्घायु कहा, किंतु बच्चे के द्वारा प्रणाम करने पर कुछ नहीं कहा। दोनों को आशीर्वाद दिया, बच्चे को नहीं दिया, क्योंकि बच्चे का आयुष्य कम होगा। इसलिए कारण पूछने पर भगवान बुद्ध ने कहा कि यह सप्ताह भर जिएगा। तब ब्राह्मण ने बच्चे की दीर्घायु को होने को उपाय पूछा तो भगवान बुद्ध ने 7 दिन तक लगातार परित्राण सुखपात करने को कहा। क्या बोलते, घर में बीमारियां या सुख शांति के लिए परित्राण पाठ होना चाहिए। साल में एक बार अपने माता पिता का स्मृति दिवस पर भिक्षु को घर बुलाकर छोटा सा परित्राण पाठ भोजन दान करना चाहिए। वो करेंगे तो धर्म आगे बढ़ेगा। हम अक्सर देखते हैं सौराष्ट्र में ये नहीं हो रहा है, तो इसलिए धर्म आगे नहीं बढ़ रहा है। सिर्फ दिखावे के लिए लोग दीक्षा लेते हैं, इकट्ठे होते हैं, जय भीम करते हैं और घर जाकर सो जाते हैं। 5-6 बुद्ध विहार खत्म हो गए, लेकिन कोई बाहर नहीं आया। बोध होते तो बाहर आना चाहिए ना, आंदोलन होना चाहिए ना। इसी प्रकार वह दीर्घायु हो गया। बाद में जब भिक्षुओं ने भगवान बुद्ध से पूछा कि जो सप्ताह भर की जाने वाला था वह आज 500 उपासकों के साथ विचरण कर रहा है, यह कैसे हुआ?
इस पर भगवान बुद्ध ने उस गाथा को गाते हुए कहा कि जो नित्य बड़ों का आदर करता है, अभिवादनशील, उनकी आयु, वर्ष, सुख और बल में वृद्धि होती है। तो ये जो लड़का था वो भिक्षु को आदर देता था, वंदन करता था, विहार में जाता था, नियमित वंदना, इसलिए इनकी आयु बढ़ गई। अभिधम कोश में भी कहा है कि पुण्य को आयु में परिवर्तित किया जा सकता है और आयु को पुण्य के रूप में सर्वपूर्ण अपने पुण्य की आयु वृद्धि में परिणाम करने पर वह आयु का कारण बन जाता है। और यदि दीर्घ आयु रहकर किसी का भी हित होता हुआ न दिखे तो भिक्षु अपने आयु को पुण्य में परिवर्तित कर तुरंत सर्ववासी हो जाते। बहुत से ऐसे भिक्षु बुद्ध काल में हुए जो अपना जीवन दे दिया। वो भिक्षु अर्हत भिक्षु कर सकता है, दूसरे नहीं कर सकते। दूसरी बार यदि व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के पुण्य से ज्यादा व्यय करता है तो वह अल्प आयु भी हो सकता है। इस जन्म में तुम अपना कुशल कर्म जो होता है इनका बढ़ावा नहीं देते, पाप कर्म बढ़ाता है तो भी तेरा अल्प होता है। यदि वही संयम के साथ अपने पूर्व जन्म की संचित उपभोग वस्तुओं का संयम से उपभोग करे तो दीर्घकाल तक जीवित रह सकता है और लंबा आयुष्य प्राप्त कर सकता है। भगवान ने परित्राण से 7 दिनों तक परित्राण पाठ कर बचाया। वो एक प्रेत इनको ले जाने वाला था लेकिन नहीं ले जा सका। सभी धर्म प्रतिष्ठित है, अतः जहाँ देव है वहाँ असुर भी होते हैं। अतः इष्ट देव की आराधना, मंत्र जाप आदि का अभिष्ट की सिद्धि भी संभव हो सकती है। जैसे ब्राह्मण के बच्चे को परित्राण सूक्त के पाठ से दीर्घायु प्राप्त होती है। भगवान ने 10 दिन तक भिक्षु को वहां भेजा और निरंतर परित्राण पाठ किया और वो परित्राण पाठ से वो बच्चा ऐसा बोलते हैं कि जी गया। पूरा लंबे एक हफ्ता भर किया तो तोड़ा नहीं। तो इसे इसको प्रेत को वापस जाना पड़ा और बच्चे को जीवनदान देना पड़ा। तो बहुत बार ऐसा हो सकता है, जो करेगा इनको अनुभूति होगी। यहाँ एक गाथा खत्म हुई, आगे दूसरी गाथा 110 गाथा सहस्रों की। यो च वस संजीवे दुःशीलो अपमाहितो एकाह जीवन्तं सेयो शीलवंत सजाइनो। यो च वस जिये दुलेशो असमाहितो एका ही जीवन सेयो शीलवत सजाइनो। भगवान कहते हैं दुराचारी, शील भ्रष्ट और चित्त को एकाग्र न रखकर सकने वाला व्यक्ति 100 वर्ष तक जिए, इनकी अपेक्षा शीलवान ध्यानी का 1 दिन का जीवन बहुत अच्छा है। ऐसे आप 100 साल जियो और ध्यान में 1 दिन जियो। इसलिए ध्यान साधना एक बोध को करना चाहिए। मेहता है या आनापान है या विपश्यना में जाना चाहिए। और बिना ध्यान साधना तुम बुद्धिज्ञान को अनुभव नहीं कर सकते और तुम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते और तुम्हारा चित्तों से विकार विमुक्त नहीं हो सकता और तुम श्रोतापति भी नहीं हो सकते। भगवान के जेतवन में रहते समय 30 भिक्षु भगवान से कर्म स्थान लिया, अर्थात ध्यान के आलम्बन विषय का ग्रहण कर ध्यान के लिए जंगल की ओर निकल पड़े। भगवान निकालगाड़ी थे, कौन भिक्षु को, कौन व्यक्ति को, कौन उपासक को कैसे ध्यान लगेगा, कहाँ लगेगा, क्या लगेगा, वो भगवान बता सकते थे कि तो भगवान परिपूर्ण थे। तो इसलिए भिक्षु लोग भगवान के पास जाकर कर्म स्थान लेते थे कि हम कहाँ। वो गए तो भगवान को पता था विघ्न है, तो भगवान बोला कि तुम जा रहे तो ठीक है, लेकिन सारी कुछ से मिलकर जाओ। भगवान ने कहा तो होगा। इस तरह जंगल में ध्यान लगाई। उनका काफी समय मनुष्य बलि चढ़ाते, तो कोई भी मनुष्य की बलि करेंगे तो वो इनका देवता राजी होगा और इन पर सुख होगा। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि भिक्षु को ले जाना। प्राचीन काल में पशु के साथ साथ नर बलि भी दी जाती थी। सभी भिक्षु एक एक होकर उनके साथ जाने को तैयार हो गए, लेकिन साम्राज्य ने भिक्षुओं को चोरों के साथ जाने से मना कर दिया कि नहीं। स्वयं उनके साथ चल पड़े। वो सामने बोला मैं जाऊंगा। लगता है सामने अर्हत भिक्षु होगा, इसलिए सारी पुत्र ने भेजा होगा इन सबको बचाने के लिए, क्योंकि अर्हत ही दुनिया को, जगत को बचा सकता है। वही स्थल रमणीय होता है, बाकी नहीं होता।
भिक्षुओं के मना करने पर सामने ने कहा कि स्थविर सारिपुत्र का मुझे आप लोगों के साथ भेजने का यही प्रयोजन था कि कुछ इकट्ठे हुए तो मैं जाऊं। भगवान और सारिपुत्र को पता था कि क्या होने वाला है, को पता था क्या होने, तो इसलिए भगवान ने ये अरथ सामने को इनके साथ भेजा होगा। वही आया। वास्तव में सामने अरथ को प्राप्त कर चुके थे। अन्य भिक्षु लोग अभी पृथ्वीजन थे, जंगल में जो कर्मस्थान लेकर ध्यान करने गए। बाकी भिक्षु पृथ्वीजन थे और ये सामने अरथ था। तो अरथ लोग पर हर प्रकार का ज्ञान होता है, इसलिए अरथ लोग कुछ न कुछ मार्ग निकाल सकते हैं। इसके पास अच्छी जानकारी भी होती है, इसलिए भगवान ने अरथ को भेजा था। चोरों ने सामने को ले जाकर जब बलि हेतु तलवार चलाई तो वह ध्यानस्थ होकर निश्चित बैठ गए। सामने ध्यान में बैठ गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और 4 आरोप पर ध्यान करने लगा। तलवार टेढ़ी हो गई। चोरों ने तलवार ऐसे की तो जो तपो का बल था, जो ध्यान का बल था, जो समाधि का बल था, इसे तलवार टेढ़ी हो गई। इस पर सभी चोर आश्चर्यचकित हो गए और क्षमा मांगने लगे कि अभी तक हमने बहुत सी बलि चढ़ाई, हमारी देवता खा लेती है, अभी तक ऐसा नहीं हुआ। लोहे की तलवार ऐसे गई और टेढ़ी हो गई। ये व्यक्ति में कुछ है, ध्यानी भिक्षु में कुछ है, ये सामने में कुछ है। इस घटना के बाद सभी चोरों ने उनके साथ चलकर प्रवचित होना था। तो सभी चोरों को लगा कि जीवन ये हम बलि चढ़ाते हैं, जीवन लगाते हैं तो पता नहीं होता कि क्या होगा। इनको पता नहीं था कि कैसा जीवन है। हम चोरी कर देवी देवताओं को ये बलि चढ़ाते हैं और ये साधु कैसा है? बिना अड़े बिना ऐसा कर सकता है तो हम क्यों ना करें? तो सब चोर भी भिक्षु हो गए। ये जीवन अनित्य दिख गया। वो सामने का प्रवचन सुनकर इनको भी अपना पूर्व का पुण्य होगा, वो पुण्य से प्रताप से इसने भी यही किया। वे सभी तथागत के पास पहुंचे। सामने ने पूर्ण कथा सुनकर भगवान बुद्ध से उन लोगों को प्रवचित किया और कहा कि तुम लोगों का चोरी करके आज तक दूसरी में जीवन रहते की अपेक्षा इस समय शील में प्रविष्ट होकर एक दिन का जीवन श्रेष्ठ है। सामने ने कहा तुम 100 साल तक चोरी करके जीते, वो नरकगामी जीवन था, और अभी तुम्हारा एक दिन का जीवन स्वर्गगामी जीवन। यह कहकर उन्होंने भगवान ने एक गाथा गाई। भगवान तो टिकाल ज्ञान थे, कब क्या होने वाला था वो पता होता था, इसलिए कुछ न कुछ मार्ग करते। अगर कर्म का दोष नहीं होता तो मार्ग नहीं निकालते, वरना भगवान कुछ न कुछ मार्ग निकालते। वैसे भी जीवन एक कहानी सदस्य है, वह कितनी लंबी है, दीर्घ है, ये कोई मतलब नहीं रहता। वर्ण कितनी अच्छी है, कितनी प्रेरणादायक है, विचारणीय है, यह अर्थ रखती है, उसका महत्व है। अतः जीवन की दृढ़ता से करना क्या है? व्यक्ति जब तक जिए तब तक लोगों के मन मस्तिष्क को अच्छे की तरफ प्रेरित करता रहे, वही महान है। संसार को मदद हो, संसार को कुछ दो, वही जीवन अच्छा है। मरकर क्या व्यक्ति को नहीं जन्म लेना है? जो मरता है तो कहीं न कहीं 31 लोक में, ज्यादातर लोग तो अपाय दुर्गति में जन्म लेने ही पड़ते और दुख भोगना पड़ता है। इसलिए भगवान को इन्हें गाथा में कहा था कि अनेक जाति संसार, ये जन्म मरण रूपी चक्र में मैं अनेक कल्पों से दौड़ता रहा, माँ का दूध पिया, रोया, बीमारी से समुद्र छोटा पड़े। तो ये अनेक कल्पों से जगत चल रहा है। ये जगत को चलाने वाला, बनाने वाला कोई नहीं है। ये दुनिया में ईश्वर, आत्मा, परमात्मा ऐसी कोई वस्तु नहीं है। भगवान बुद्ध का दम ऐसी फिजूल बातों को नहीं मानता, ये सब फिजूल बात है। जिस दिन मरा उसी दिन वह अपने कर्म से अन्य योनि में संदिग्ध कर जन्म ले लेता है। अतः जीवन को अपने पूर्व के दुष्कर्मों का प्रायश्चित कर और वर्तमान में सुकर्मों को करके निर्वाण की ओर अग्रसर होने में लगाना चाहिए। अगर तुम सुकर्म, पुण्य कर्म, सत्य कर्म, धर्म कर्म, दम का आचरण, 3 पुण्य कर्म नहीं करोगे तब तक तुम्हारा उद्धव गति नहीं होगा। तो पहला कर्म है दान।
दान के साथ पतानु या पुनानुमोदन दान। दूसरा कर्म है शील का आचरण, अशील दशील उपसद का आचरण और इनके साथ बूढ़ों की बीमारों की सेवा। और तीसरा है भावना यानी ध्यान, या भगवान कहते हैं कि धर्म देशना सुनना या धर्म देशना करना। अगर ये तुम करोगे तो तुम भी विमुक्त हो सकते हो और जीवन में आगे बढ़ सकते हो और तुम्हारा कल्याण हो सकता है। तो भी सोतापति सपतगामी अनागामी के मार्ग पर चल सकता है और भगवान बुद्ध के मार्ग से कोई भी दिन विमुक्त हो सकता है। मनुष्य का चित्त एक महानदी की तरह है। नदी चलती जाती है, एक पानी गया दूसरा आया। चित्त भी ऐसा है, पांचों इंद्रियों से ये तृष्णा बहाता रहता है और इच्छा तृष्णा भोगता रहता है और जन्म मरण में दौड़ता रहता है। इसलिए भगवान ने अभिधम धम्म संगिनी में जो बताया है कि 91 चित्त और 30 चित्त ज्यादातर प्रोग्रेस होता है। 91 चित्त जो पॉजिटिव है इनका नहीं चलता है, नेगेटिव चित्त इसमें 12 चित्त लोभ का है, वो सबसे ज्यादा है। तो वो समझना चाहिए और जीवन में उतारना चाहिए, तभी तुम्हारा कल्याण होगा, वरना कल्याण होने वाला नहीं। जो अपने भाव के द्वारा नवीन दिशाओं में अपनी राह बना सकने की क्षमता रखता है, उनका भरपूर प्रयोग होना चाहिए। पता नहीं पुनः पुनः इस प्रकार दुर्लभ मानव मिलेगा कि नहीं, अतः समय रहते इनका सदुपयोग करना चाहिए। भगवान कहता है कि कल्पों में मनुष्य रूपी जीवन मिलता है। कल्प क्या है? धरती में 10 किलोमीटर लंबा ऊंडा पौड़ा खाड़ा गाड़ो, सरसों डालो, 100 साल सरसों निकालो, जब खाड़ा कल्प होता है तब एक कल्प होता है। तो 31 भूमियों में 31 लोक में जन्म मरण के चक्कर में ये जीत दौड़ता 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 मनुष्य रूप में जब आता है तो कल्प निकल जाता है। तो बार बार मनुष्य रूपी जीवन नहीं मिलता, इसलिए जो 3 पुण्य कर्म है मनुष्य को करना चाहिए। पहला दान, दूसरा शील धर्म का आचरण और तीसरा भावना या धम्म सुनना, धम्म देशने में जाना वगैरह भावना ध्यान या कोई प्रकार के ध्यान करने चाहिए। ये 3 कर्म जो लोग करेंगे वही संसार में सुखी होंगे और इनका जीवन आगे बढ़ेगा और वो मुक्त हो सकता है, ऐसा भगवान ने इस गाथा में कहा। अगर तुम ये 3 कर्म करोगे तो तुम वापस मनुष्य लोक में आ सकते हो या देवता लोक में जाकर या ब्रह्म लोक में जाकर विमुक्त हो सकते हो। तो भगवान का मार्ग है संसार के जन्म मरण चक्र से दुखों की जो मुक्ति है, इसे मुक्त करने का मार्ग भगवान ने दिखाया कि जन्म और मरण व्यक्ति जाप सकता है। व्यक्ति में ताकत है कि कहाँ जन्म और क्या मुक्त होगा। विश्व में बहुत ऐसी चेतना है, जब तक जगत में अराजकता होती है तो वो बोधिसत्व के रूप में जन्म लेकर दुख संसार को दुख मुक्त करते हैं। जैसे ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस देश में आए और SC ST OBC को कितना सुख, भौतिक सुख देकर गए। पहले तो ये सब दुखी थे, कुछ नहीं था इन लोगों के पास। तो बाबा साहब ने जो हक दिलाया इनकी वजह से ये है। यहाँ एक गाथा खत्म हुई, आगे दूसरी गाथा 101। त्योच वस संजीवे दुःपयो असमाहितो एकाही जीवन्तं सेयु पर्यावन्तस् जायिनु। यो वसस् जीवे दुःपयो असमाहितो एकः जीवन सेयो पर्यावसंत जायिनु। तो भगवान इस गाथा में कहते हैं दुष्प्रज्ञ एवं एकाग्रवीर व्यक्ति के 100 वर्ष जीवन जीने से अपेक्षा प्रज्ञावान ध्यानस्थ का एक जीवन श्रेष्ठ है। तुम बिना ध्यान प्रज्ञावान नहीं हो सकते, इसलिए हर बोध को मैत्री या अनापानसति या विपश्यना ध्यान समर्थ विपश्यना करना चाहिए। हर पूर्णिमा अमावस्या का उपोषण कर, एक दिन धर्म को सौंपो। इस दिन बिजनेस बंद कर दो, काम धंधा महीने में 2 दिन बंद करो। इस दिन विहार में जाओ, ध्यान साधना करो, अच्छे सिलवान भिक्षु के सानिध्य में रहो और ये जन्म मरण रूपी जीवन है, काया का कल्याण करो। ये बार बार मनुष्य रूपी जीवन नहीं मिलता है, तो तुम्हारा काया का कल्याण मनुष्य रूपी जीवन से हो सकते हैं, आगे नहीं होगा। इसलिए मनुष्य धर्म को महान कहा है, महान कहा है। बाबा मनुष्य विवेकशील व्यक्ति है, यह प्राणियों में श्रेष्ठ है। अन्य पशु पक्षी आदि अपने भूत भविष्य के बारे में सोचने की क्षमता नहीं रखते। प्राणी दूसरी योनि के लोग भूत भविष्य की नहीं सोचते। मनुष्य भविष्य की सोचता है, इसलिए इकट्ठा करता है, धन दौलत इकट्ठा करता है, अच्छा मकान बनाता है, अच्छी तरह रहता है। प्राणी ऐसा नहीं करता।
इनका माइंड इतना नहीं है। काम लोग तो है, काम लोग इसको कहा है तो खाना पीना सोना भोगना, काम भोग राग वगैरह वो मनुष्य में भी है, प्राणी में भी है। लेकिन प्राणी जन्म मन से विमुक्त हो सकता है, बुद्धि चला सकता है, विज्ञान की खोज सकता है, प्राणी नहीं कर सकता। उनका कुछ भी दिन का जीवन होता है, अतः वे न बहुत बड़ा पाप कर सकते हैं और न बहुत बड़ा हित। मनुष्य अपने विवेक से महान हित के साथ साथ भयंकर हित भी कर सकता है। हम देखते पहले राजा साहिब में बहुत से राजा युद्ध करते थे, लाखों लोग को खत्म कर देते, लाखों महिला को विधवा बना देते, और जब वो मरता है तो 6 फुट की जमीन की जरूरत होती है। तो ये किससे कारण? लोभ के कारण होता है। अतः अपने विवेक को अच्छे में पर कल्याण में लगाना चाहिए। वास्तव में देखा जाए तो जितना आप परोपकार करते हैं उतना ही आप अपना हित सिद्ध करते हैं। जितना तुम परोपकार करोगे इतना अपना हित होगा। अपने बच्चों को बड़ा करना है तो पड़ोसी के बड़ों को कुछ देना चाहिए। हम कुछ खाने पीने की चीज लाए तो इसमें छोटे बच्चे आने से पड़ोस में तो इनको देना चाहिए। दूसरों के बच्चों की भी ख्याल करनी चाहिए तो हमारा बेटा बड़ा होगा, वरना वो खाएंगे देख रहेंगे तो इनकी नजर लग जाएंगी तो वो भी बीमार हो जाएगा और कुछ नहीं मिलेगा। तो ये करना चाहिए। जितना आप स्वार्थी होते हैं उतना ही आपका कार्य सिद्ध नहीं होता। लोभी और स्वार्थी लोगों का कोई कार्य कभी सिद्ध नहीं होता है। इसलिए निर्लोभी बनो, करुणावान बनो, राग द्वेष और अविद्या से बाहर निकलो, क्योंकि हमारा हर कार्य अत्यंत अन्य पर निर्भर होता है। आप दूसरे का हित नहीं करेंगे तो वह आपके हित कैसे करेगा और क्यों सोचेगा? हम दूसरों का सोचेंगे, हम समाज का सोचेंगे, हम दूसरों का भला करेंगे तो हमारा भला होगा। कर भला तो होगा भला, तू दूसरों का भला नहीं करेगा तो तेरा भला कैसे होगा? इसलिए भगवान का भूत तम वसुधैव कुटुंबम, पूरा विश्व तुम्हारा भाईचारा, तुम्हारा घर, पूरा विश्व। इस देश में तो जातियां है, लोग जातियों में बट गए, तो ये वसुधैव कुटुंब को क्या समझेंगे? व्यक्ति को चाहिए कि वह चौकोर पत्थर की तरह बने, दीवार में जहां चाहे वहां लग जाए, न कि नदी का गोल पत्थर उस दीवार के ऊपर नीचे दाएं बाएं जहां पर भी बिठा देंगे वही दीवार को अवश्य गिरा कर रखेगा। ऐसे पत्थर के होने से तो न होना अच्छा है। उसी प्रकार दुष्प्रज्ञ मनुष्य को परिवार, समाज और राष्ट्र का हित करता है। दुष्ट लोग भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी, शराबी, जुआरी होते हैं और इनका भला नहीं, अपने समाज का नहीं और समाज का भी भला नहीं करते। इसलिए भगवान कहते हैं ऐसे व्यसन छोड़ देना चाहिए। व्यसन मत करो, व्यसन बर्बादी है, गरीबी का मुख है, इसलिए कभी व्यसन मत करो। दान धर्म करो, व्यसन छोड़ दो। व्यसनी लोग दान धर्म नहीं कर सकते, उनका जल्दी पता चल जाना ही अच्छा होता है, जिससे कि वह पाप कर्म को संपन्न करने से बचे और समाज का अहित न हो। इस प्रकार कुप्रज्ञान व्यक्ति का 100 वर्ष से जीने की अपेक्षा श्रेष्ठ प्रज्ञान व्यक्ति का एक दिन जीने का श्रेष्ठ है। कुप्रज्ञावान लोग समाज को बर्बाद कर देते, समाज को बेच देते, और प्रज्ञावान लोग समाज को बचाते, संसार को बचाता है, संसार को शील का मार्ग दिखाता है, कुशल का मार्ग दिखाता है। अपने दुष्ट प्रज्ञ ऐसा मार्ग नहीं दिखाता। वह लोगों को प्रेरक बनाता है और अपना हित तो उसमें होता ही है। अतः कामना करनी चाहिए कि दुष्प्रज्ञ व्यक्ति जल्दी से जल्दी चला जाए और प्रज्ञान व्यक्ति सत वर्ष जिए। भगवान दुष्प्रज्ञ व्यक्ति तो अपने कर्मों से चला ही जाएगा, हम कहने से क्या होगा, और प्रज्ञावान व्यक्ति तो लंबा जिएगा, क्योंकि जो अच्छा काम करते हैं इनका भलाई होता है, इनका कभी बुरा नहीं होता। संसार में देर है अंधेर नहीं। यहाँ ये गाथा खत्म हुई, आगे की 112 गाथा। यो च वस संत जीवे कुशीतो हीन वीर्यो एकाहं जीवितं सेयो वीरमाय भक्तो दलम्। यो च वसंतं जीवे कुशीतो हीन वीर्यो एकाह जीवितं सेयो वीरभार भक्तो दलम्। भगवान कहते हैं आलसी और अनुद्योगी व्यक्ति के 100 वर्ष के
जीवन की दृढ़तापूर्वक उद्योग करने वाला एक दिन का जीवन श्रेष्ठ है। आलसी बहुत संसार में आलसी लोग थे। ठंड हो गई, गर्मी हो गई, बारिश हो गई, ये हो गया, कल करेंगे, लेट हो गया, देर हो गया। जीवन में आलसी लोग जो होता है वो खत्म करते, नया कुछ पैदा नहीं करता। आलस मृत्यु के समान है, आलस मार है। इसलिए हर बौद्धों को आलस जीवन से निकालना चाहिए, उत्साह होकर, वीर्यवान होकर धर्म में आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा भगवान का कहना है। यदि व्यक्ति के अंदर थोड़ा भी कष्ट सहन करने की क्षमता नहीं होगी तो वह उद्योग एवं कोशिश नहीं कर सकता। जो क्षमाशील, सहनशील होता है, जो भूख तरस का अधिष्ठान भी जीवन में उतार लेता है, ऐसे लोगों को कभी कुछ होने वाला नहीं, वो जीवन में आगे बढ़ेंगे। कोशिश के बिना कुछ भी कार्य संपन्न नहीं हो सकता। भगवान को ध्यान में बहुत दिनों ध्यान किया, कुछ मिला नहीं। एक बार ध्यान में इसने बार बार एक जो करोलिया गुजराती में कहते, वो जाल बना रहा था, देख रहे थे, पढ़ता था, बनाता था, पढ़ता था, और एक बार बनाया तो भगवान ने इनको गुरु बनकर मेहनत की, तो मुझे भी एक दिन बोधि लाभ मिलेगा। तो कुछ प्रयत्न करोगे तो मिलने वाला है, नहीं प्रयत्न करेंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। व्यक्ति विवेक के साथ जितना उद्योग करेगा उतना सुफल को प्राप्त करेगा। जिस प्रकार वायु के बिना किसी की गति नहीं होती, उसी प्रकार प्रयास के बिना लौकिक या लोकोत्तर कुछ भी सिद्ध नहीं हो सकता। प्रयत्न के बिना कुछ नहीं होगा। हर इंसान को प्रयत्न करना चाहिए, असफलता मिले लेकिन दोबारा, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5 बार तो असफलता नहीं मिलेगी। मेरी गारंटी है आपको सफलता ही मिलेगी। लेकिन आप प्रयत्न करोगे तो ऐसे बैठे बैठे आलसी लोगों को कुछ मिलने वाला नहीं। यह उद्योग एवं प्रयास का अभिप्राय सांसारिक कर्मों से नहीं, अपितु मोक्ष के लिए, कुशल कर्मों के लिए के प्रति उत्साह एवं रुचि ही उद्योग है। तो उद्योग किसे कहते हैं कि कुशल कर्मों में उत्साह, दान धर्म करने में देरी नहीं करनी चाहिए, धर्म आचरण में देरी नहीं करनी चाहिए, और सेवा करने में नहीं, बूढ़ों की, भिक्षु संघ की, बीमार की, इस सेवा करनी चाहिए। ये बार बार नहीं मिलता, इसलिए भगवान ने भिक्षु संघ की सेवा को अनुत्तरम पुण्यम खेतंग लोक साथी, पुण्य का खेतर कहा है भगवान ने भिक्षु संघ की सेवा को। इसलिए भिक्षु को भोजन दान दो, भिक्षु को अच्छी तरह घर एक बार बुलाकर वंदना रखाओ, पूजा रखाओ, धर्मदेशना रखाओ, क्योंकि धर्मदेशना एक पुण्य कर्म, एक सत्य कर्म है। हर बौद्धों को साल में एक बार कराना चाहिए। अर्थात दान, शील, शांति और धर्म श्रवण, चिंतन, मनन एवं भावना आदि में उत्साह, रुचि पैदा करना ही उद्योग है। उद्योग किसको कहा है कि दान करने में देरी मत करो, शील का आचरण, शील 10 शील आचरण करो। वर्षावस में 10 शील आचरण का भगवान ने उदाहरण में कहा है। अनागरिक 10 शील जो 10 कुशल कर्मों से किया जाता है, तो कम से कम 3 महीने को 10 कुशल कर्म पालने का प्रयत्न करो। आषाढ़ी पूर्णिमा से आशु पूर्णिमा तक हर 4 दिनों कुशल करना है, 10 शील अनागरिक। चतुर्थी, अष्टमी, एकादशी, अमावस्या, चतुर्थी, अष्टमी, एकादशी, पूर्णिमा, ऐसे 24 करना है। 12 जन्म के अंदर और 12 जन्म के बाद जन्म मरण चक्र से मुक्त होने के लिए अगर तुम वो करेंगे तो कहाँ से आया, कहाँ जाना है, वो पता चलता है। अगर पति पत्नी अच्छे मिले हैं तो दोनों साथ 5 साल तक करेंगे तो कोई भी जन्म में साथ आएंगे और अच्छी तरह सुख से रहेंगे, धम से रहेंगे। अभी आप दोनों पति पत्नी बुद्ध में है, धर्म का आचरण करके अच्छी तरह सुख से रह सकते हैं, तो 5 साल दोनों को वर्षावास अनागरिक को करना चाहिए। तो हर जीवन में जन्म मरण चक्कर में वो साथ आएंगे। अगर करना है तो विमुक्त होना है तो अच्छी बात है। आगे है शांति। तो घर में समाशील, सहनशील जीना चाहिए। अच्छा है, मेरी बीवी बोली, मेरा बेटा बोला, मेरा भाई बोला, माता बोली, बीवी बोली, बहन बोली, क्षमा और सहनशील दूसरों के आंगन पर जियो। तो मैं जिस घर में रहता हूँ तो दूसरों को कोई नुकसान तो नहीं, कष्ट तो नहीं पहुंचाता हूँ। स्वयं का काम अपनी जात पर करो और दूसरों के सामने समाशील, कोई वचनों में समाशील, सहनशील करो। धर्म श्रवण, अमावस्या पूर्णिमा को रेस्ट रखो और विहार जाओ और धर्म श्रवण, ध्यान साधना। एक दिन धम को दो। अगर तुझे मनुष्य रूप में वापस आना है या 4 अपाय गति से बचना है, मनुष्य के नीचे नरक योनि है, प्रेत योनि है, असुर योनि है, तीर्थक योनि है, इससे बचना है तो धम में आ जाओ, धम का आचरण करने लगो। अगर तुम उपोषित आचरण, धम का आचरण करोगे तो तुम्हारे मन में से 5 भय चला जाएगा, तुम निर्भय हो जाएंगे। पहला भय है मृत्यु का,
दूसरा भाई है देव देवता, फिर पैगंबर का, तीसरा है भूत प्रेत का, चौथा है हिंसक प्राणी जैसे पशुओं का, और पांचवा लोग क्या कहेंगे और हमारा क्या होगा। धर्म श्रवण के बाद इनका चिंतन मनन करना चाहिए और दूसरों को बताना चाहिए, आज हम वहां गए थे, ऐसा ऐसा धर्म सुना, ऐसा ऐसा हमारा भिक्षु था। तो ये एक दान, दूसरा शील, तीसरा शांति, चौथा धर्म श्रवण और पांचवा चिंतन और मनन। एक बोझ को ये 5 भावनाएं करनी चाहिए, दान भावना, शील भावना, समाशील सहन भावना, धर्म श्रवण भावना और धर्म चिंतन भावना। अगर ये इसे 5 में उपयोग करेगा तो कभी इनके जीवन में आलस्य नहीं होगी और वो आगे बढ़ेगा। आलस्य का अभिप्राय है काय वाक चित्त की अकर्मण्यता, घूमते फिरने, व्यर्थ बातों को सुख समझना, नाच गाने जैसी बातों में रुचि तथा अपने को असहाय मान निराश होकर हिंसा का अनुभव करना, मैं मंदबुद्धि हूँ, दुर्भाग्य हूँ आदि सोचकर पड़े रहना आलस्य हमसे नहीं होगा, नासीपासता है। तो जाति का कारण सबसे बड़ा आलस है। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमेरिका में जब पढ़ने गए तो गोरा विद्यार्थी इनके पास आए तो दूर गए, तो वापस आए तो भगवान के ये तो इंडिया वाले काले मेरे पास नहीं आते, ये तो गोरे आते हैं। तब इनका माइंड खुला और इनको पता चला, तब इसने पुस्तक लिखा एनिवर्सरी ऑफ कास्ट, जाति तोड़ो। इस देश में 700 जातियां हैं और देश को नष्ट ध्वस्त कर दिया जातियों ने। तो जातियों तोड़ना चाहिए, लेकिन अभी भी हम लोग देखते जातियों में जड़े हुए हैं। जब इस प्रकार की प्रवृत्ति अपने दिमाग में आएगी, तुरंत उनके प्रतिपक्ष को धारण कर आलस्य को त्यागना चाहिए। कभी जीवन में आलसी मत बनो। सोचना चाहिए कि आज तक व्यर्थ में इधर उधर घुमा, क्या मिला। दूसरों की बातों में रुचि रखकर मात्र शत्रुता मोल लिया। मैं अपने को असहाय क्यों सोचूं। दुनिया में मेरे से निम्न स्तर के कितने लोग हैं। एक बार एक भाई मृत्यु के लिए जा गया, जीना नहीं मर जाना। तो इसने देखा एक व्यक्ति को 2 पैर नहीं था और काम कर रहा था, काम कर खा रहा था, मजदूरी। तभी इनको प्रेरणा मिली कि बिना हाथ वाला जी सकता है, मैं तो हाथ वाला मैं क्यों मरूं। मैं उनसे तो कई गुना अच्छा हूं, प्रयास करूं तो मेरा विकास क्यों नहीं होगा। सुख दुख लाभ हानि तो जीवन का अंग है। संसार में सुख दुख लाभ हानि यह सब निंदा प्रशंसा ये तो आता रहता है। इससे जिनका चित्त विक्षिप्त होता है, जो दुखी होता है, वो निर्वाण के मार्ग पर नहीं जा सकता, वो निरय के मार्ग पर जा सकता है। अगर आपको निरय से निकलकर निर्वाण के मार्ग जाना है तो धर्म का आचरण अवश्य करना पड़ेगा। समस्या किसको नहीं है, हिंसा से ग्रस्त क्यों रहो। इस संसार में मेरे से अधिक मंदबुद्धि वाले, मेरे से कुरूप वाले कितने लोग हैं जो अपाहिज है, खाना नहीं मिलता, मंदबुद्धि के है। मैंने दुर्लभ मानव का जन्म लिया है, क्या यह कम है। यदि मैं प्रयास करूं तो मैं भगवान बुद्ध के वचनों का आचरण करके मैं क्यों बुद्ध न बनूं। ऐसा सोचना चाहिए। बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए यह संसार, सांसारिक मान सम्मान, धन दौलत किस काम की। यह तो धर्म के मार्ग में अड़चन है, तो भी तो उसे त्यागना पड़ता। क्या भगवान तथागत बुद्ध ने, राजा का बेटा था, राजपाट छोड़कर जंगल में चला गया और निर्वाण प्राप्त कर आया। राजा का बेटा था, इसने सब कुछ छोड़ दिया। आप कहाँ राजा के बेटे हो। सब कुछ छोड़कर त्याग कर बोधि प्राप्त करी। सांसारिक वैभव का नहीं होना निर्वाण मार्ग में सहायक है, न कि बाधक। बुद्धत्व हमारे अंदर है, हर प्राणी के अंदर है, उसे परिमार्जित करना है। भगवान जब बोधि प्राप्त की, आंख खोली तो गया के सामने सरोवर था, अनेक कमल देखे। जो बाहर आ रहे थे, कोई बाहर थे, कोई अंदर थे, कोई बीच के, कोई अच्छे हो गए। तो भगवान को पता चला संसार में हर तरह के लोग हैं, मेरी बात तो कोई सुनेंगे तो मैं तम लोगों को दूं। तो काशी नगरी में आकर वैशाख पूर्णिमा को धम्म चक्र प्रवर्तन किया, 5 भिक्षुओं को दिया।
परिष्कृत करना है। परिनिर्वाण एवं बुद्धत्व के प्रति मन में अभ्यास से होती है, न कि धन दौलत और कुशल बुद्धि से। तो आप प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे तो बुद्धत्व की ओर जा सकते हैं। संसार में रहकर भी जितना हो सके उतना दान धर्म और पुण्य कर्म करना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। बुद्धत्व का मार्ग क्या है? दान शील आदि पारमियों का अभ्यास ही बुद्धत्व का मार्ग है। जितना अपने पास है इसे दूसरों के काम में आने दो, अपना कुछ भी न बचे वही दान पारमिता है। गुजरात में बहुत से संत हुए जो खुद नहीं खाते थे, दूसरों को खिलाते। यही इनकी सबसे बड़ी दान पारमिता। 40-50 साल पहले पुराने समाज में जो शेड्यूल कास्ट के ब्राह्मण लोग आते थे तो इनको ये समाज रखता था, खाना देता था, खटिया देता था, खुद भूखा रहता था, खुद नीचे और देता था। दान पति थे, ऐसे दान पारमिता पूरी होती थी। गरीब थे लेकिन बहुत सुखी थे। अभी बाबा साहब की वजह से भौतिक बहुत हो गए, पैसे वाले, लेकिन बहुत दुखी है। शराब, मांस, जुआ आदि आ गया। अभी तो ये जन्माष्टमी में आप देख सकते हैं, हर बोलेगा मैं हारा, अभी तो क्यों पड़े हो इसमें, निकलो ने बाहर। किसी प्राणी को काय बातचीत से दुख मत पहुंचाओ, काया वाचा मन से कोई भी प्राणी को दुख मत पहुंचाओ। इसलिए किसी को गाली गलौज मत करो, किसी को मारो मत। हर प्राणी को प्रेम करो, मेहता भावना। सुबह उठकर 15-18 मिनट मेहता भावना करो तो अपने आप तुम्हारा चित्त भावना से सुधर जाएगा। वही शील है। वस्त्र विशेष का पहनना या विशेष रूप धारण करना मात्र शील नहीं होता। हम ये वस्त्र पहन ले और धर्म का आचरण नहीं करें तो हम भिक्षु नहीं हैं। कपड़े पहनने से भिक्षु नहीं होता। भगवान कहते हैं न शील मुड़ने से, नहीं ये करने से, नहीं ये करने से भिक्षु नहीं होता, धर्म का आचरण करने से होता। जो 1027 शील को आचरण करता है वही शीलवान है, वही भिक्षु है। समस्त प्राणियों को अपनी तरह मान स्नेह देना शील पारमिता है। हर प्राणियों को कुछ न कुछ मदद हो। अपने पास जो है बांट कर खाओ। लेकिन हम देखते ज्यादातर भिक्षु भी लोभी हो गए। संसार में लोग बहुत बड़ा है दुख कारक। जो बार चित है, 8 चित अभिधम में धम संग्रह में 8 चित लोभ का है, 2 चित आता है देश का और 2 चित अविद्या का। इसे लोभ हावी है। ये लोभ के कारण चोरी चपाटी झूठा भ्रष्टाचार ये सब लोभ के कारण होता है। लोभ के कारण अकेले भोगने का इच्छा होती है। मैं अकेला क्यों न खाऊं, दूसरों को क्यों न। जाने अनजाने में जो भी हमें कष्ट पहुंचाता है उसे शांति पारमिता को संपन्न करने में सहायक कर समझ कर सम्मान देना शांति पारमिता है। कुशल कर्म में उत्साह पैदा करना वीर्य पारमिता है। शांति यानी समाशील सहनशील लेट गो की भावना होनी चाहिए। कुशल कर्म में जो आगे 5 कर्म दिखाए थे, दान बताते हैं, शील, तम सुनना, तम अन्य को चिंतन कहना, प्रज्ञा में ये कार्य में विजय करना चाहिए, उत्साह करना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए। चित्त को एकाग्र रखना ध्यान पारमिता है। हर उपोषण के दिन मेडिटेशन करना चाहिए। मेहता करो, आनापान करो या विपश्यना करो, समर्थ भावना करो, कोई भी ध्यान करो। भगवान ने सारी बातें बौद्धिक धर्मों में जो ध्यान में सिस्टम दी है कि कोई भी सिस्टम आप जीवन में उतार कर इसमें आगे बढ़ सकते हो। वस्तुओं की अनित्यता अर्थात सुख भोगता अनात्मा एवं क्लेश का परिणाम दुख है। ये संसार अनित्य है, पानी जैसा है, बहता रहता है। चित्त संतति ज्यादा, वही चित्त नहीं जन्मता। जो चित्त की अभिलाषा पड़ी रहती है वो जन्मता है, वो चित्त तो मर जाता है। ये काया छोड़ भोग हर पल में बदलती रहती, जलती रहती है, बदलती रहती है। और नाशवान एक काया है, निर्वाण उपसाद अवस्था है, सुख की अवस्था है। यह जानना प्रज्ञा पारमिता है। निर्वाण को जानना प्रज्ञा पारमिता। हर व्यक्ति को निर्वाण के लिए मेहनत करनी चाहिए और जीवन में निर्वाण से ही आगे बढ़ना चाहिए। बिना निर्वाण राग देश भोग का समन करना, जीते जी निर्वाण का भोग बहुत अच्छा है। जो जीते ही निर्वाण मर जाता है, अलग हो जाता है, वो संसार छोड़कर जंगल में जाकर भिक्षु बन जाता है। अगर संसार में रहे तो इनकी मृत्यु वही दिन निश्चित। इन्हीं पारमिताओं का सेवन करना धर्म के मार्ग पर आरूढ़ होना है।
क्या बोलते हैं कि भगवान ने कहा कि दान पारमिता, शील पारमिता, शांति पारमिता, वीर्य पारमिता और ध्यान पारमिता और प्रज्ञा पारमिता, 6 पारमिता है। प्रज्ञा पारमिता, ज्ञान पारमिता, वीर्य पारमिता, शांति पारमिता, शील पारमिता और दान पारमिता। ये 6 पारमिता जीवन में आप बढ़ाएंगे तो ये सब पारमिता डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने पूर्णता से पाली। शील भी पाला, दान तो इस दुनिया को कितना दे दिया, 5 दान संसार को दिया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर। पहला दान ये मतदान, ये मत तुम जो दे रहे हो डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की देन। दूसरा अभय और निर्भय दान, आपको एट्रोसिटी एक्ट दिया, किसी के ऊपर केस कर सकते हो आपका आत्मा अत्याचार हुआ। तीसरा आपको जो ये बोलते हैं ना हिस्सा दिया, हिस्सा तो नहीं मिला, अनामत मिला है पढ़ाई में, शिक्षा में, सभी वो बाबा साहब की वजह से। आपको अभय और निर्भय दान एट्रोसिटी कर दिया, पूरे इंडिया में कहीं भी रह सकते हैं। महिलाओं को 498 की कलम दिया और पूरी विमुक्ति कर दिया बाबा साहब ने। फिर भी देश की महिलाएं बाबा साहब के प्रति ऐसी नहीं, भूल गई, स्वार्थी। आगे ये शिक्षा जो तुम पा रहे हो वो भी बाबा साहब की वजह से है। ये नौकरी कर रहे हो, भौतिक दान, वो भी बाबा साहब की वजह से है। और लास्टवा दान है धम्मदान, वो आपने नहीं लिया इसलिए दुखी हो। राजकीय दान, अब जो राजकारण है वो भी बाबा साहब की देन है, भौतिक देन, अभय निर्भय दान, सब जो मतदान, भौतिक दान, ये सब दान बाबा साहब के। आप मीटर पानी पी रहे हो, आपको पानी का अधिकार नहीं, तो ये बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने आपको 5 दान दिया, इसलिए इसको बोधिसत्व कहा जाता है। वीर्य, इनका उत्साह कैसा था कि गोलमेजी परिषद में जाकर ललकाया कि तुम भूल जाओ, हम तुम पर राज करेंगे। तो इतना वीर्य था। और इनके अनुयायी अब हम देखते हैं बिजनेस बना रखा है, पूरे समाज को संगठन बनाकर बेचकर खा रहे हैं नालायक लोग। इससे अगर बोलते हैं भगवान ध्यान पारमिता, तो बाबा साहब का ध्यान कैसा था आप देखते हैं कि जिस रात उदयन धम्मा लिखा, नानक रत्न को कहा कि तुम जा खाकर सुबह आओ। नानक रत्न सुबह आए, देखा कि बाबा साहब लिख रहे हैं, ऐसा हिलाया, अरे नानक अभी तो नहीं गया, अरे साहब दिन हो गया। क्या इतनी ध्यान पारमिता, पूरी रात नींद नहीं। और लोग बोलते बाबा साहब ने कब ध्यान कर रहे, मूर्खो तुमने कब देखा, तुम तो इसे एक एटीएम बनाकर रखा है। प्रज्ञा पारमिता, बाबा साहब की प्रज्ञा तो पहले से हम देख लेते हैं कि अंग्रेज काल में लोगों को विदेश पढ़ाया, शिष्यवृत्ति दी और अंग्रेज से गोलमेजी परिषद में अपने प्रज्ञा के कारण हक लेकर आए। एसटी एससी ओबीसी का जो ये हक है, ये अनामत है, आरक्षण है, वो डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की देन है। अंग्रेज से पहले इस देश में अंग्रेजों ने एससी एसटी को तो आरक्षण दिया था, ओबीसी को नहीं दिया था, वो बाबा साहब लिख कर गए और मिला है। फिर भी इस देश के ओबीसी बाबा साहब के प्रति इतना आदर नहीं मानते, पढ़े हुए कोई 1% मानते होंगे। लेकिन इस देश में लोकशाही टिकनी चाहिए। हम देखते हैं कि 3 घूर्णमकड़ हो गया है। पहला कि जो राजकारण का धर्म कारण हो गया है, जिन साधु संतों को भगवान प्राप्ति के लिए जंगल में जाना चाहिए वो अभी संसद में जा रहे हैं। दूसरा धर्म का अपराधीकरण, अपराधी लोग धर्म में आ गए हैं, ये गलत है। और तीसरा कि आरोग्य और शिक्षण का जो खानगीकरण है, ये आने वाले समय में तीनों कारण के कारण लोकशाही एक दिन खत्म होने वाली। संविधान खत्म नहीं होगा, लोकशाही खत्म होगी। अभी तो ये लोकशाही रिपब्लिक कर दी है, डेमोक्रेसी थी, रिपब्लिक थी, इसे डेमोक्रेसी कर दी है। तो आगे क्या होगा देखते जाओ। आप तो बुद्धिजीवी नहीं है, बुद्धिजीवी लोग तो सब कुछ करेंगे। अभी तो बहुत से दलित संगठन को ये कोर्ट ने जो कहा है, इससे इतना बिजनेस हो गया, बहुत फंड आएगा, बहुत मीटिंग होगी, बहुत घूमेंगे और लोगों को मीठी मीठी बात करेंगे और इधर भिखों को भी मारेंगे।
ऐसे बहुत से नेता है जो दौड़ रहे हैं इस कार्यक्रम में, लेकिन तुम कभी सफल नहीं होंगे। जो भिक्षु को दुखी करता है वो कभी सुखी नहीं होगा। इन्हीं पारमिताओं का सेवन करना, धर्म के मार्ग पर आरूढ़ होना है। ये 6 पारमिता मेरे बाप डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने जीवन में उतारा, इसलिए ना तुम लोगों को कुछ दिया। मूर्ख लोग, ये तुम्हारा नहीं है, दूसरों का है। इसमें से भी तुम दान नहीं दे सकते तो अपना क्या देंगे? धन दौलत मान सम्मान आदि का क्या स्थान है, क्या अवस्था है? हर कोई इसे कर सकता है। हर संक्षेप में कह सकते हैं कि व्यक्ति संपत्ति के अभाव के कारण या धर्म को न जानने के कारण धर्म के मार्ग पर चलने के लिए अक्षम नहीं। धर्म में चलने में संपत्ति की जरूरत नहीं है। गरीब भी चल सकता है और पैसा वाला ज्यादा चल सकता है, क्योंकि इनके पास समय है और गरीब के पास कम समय है। लेकिन हम देखते हैं हमारे पूर्वज पहले गरीब थे, फिर भी 4 दिन काम नहीं करते थे और उसके धर्म का आचरण करते थे। इस दिन भजन सत्संग हुआ था। अभी हम तो सब खत्म कर दिया, कुछ नहीं करते हम। अभी तो धर्म का पालन करने की चाह के अभाव में, उत्साह एवं रुचि के अभाव में अपने अमूल्य जीवन को धर्म से होकर नष्ट कर रहा है। और बाबा साहब के नाम पर अभी नास्तिक पैदा हो रहे हैं। बाबा साहब नास्तिक नहीं थे, बाबा साहब आस्तिक थे। बाबा साहब ने खुद धर्मांतर के अगले परित्राण पाठ किया और बाबा साहब खुद उपनिषद आचरण करते थे और खुद ध्यान करते थे और ओम मणि पद्म मंत्र चैंटिंग करते थे बाबा साहब, क्योंकि वो बोधिसत्व है। बुद्ध दिमाग के लास्ट में 6 पारमिताएं दिखाई है, देख लो। पढ़ो मूर्ख लोग, पढ़ो, एहतियात मत बनाओ बाबा साहब को। इस समाज को, ये संगठन भी को उदय की तरह को खा रहे हैं और सरकार से भी खा रहे हैं, तो इस समाज का क्या होगा पता नहीं। सच बोलता हूँ इसलिए तो मुझे कोई ठीक नहीं कहते, कोई रहने नहीं देते। ठीक है, जो होगा वो होगा, लेकिन सच तो बोलना पड़ेगा। एक दिन मरना तो है, मरे हुए एक खापन तो पहना है। कोई लाभ दे या न दे इसमें क्या फर्क पड़ता है। इसी प्रकार जाकर भी जो धर्म का सेवन नहीं करते वे 100 वर्ष के जिए भी तो इनका कोई प्रयोजन नहीं है। लेकिन धर्म का, बुद्धिज्म का एक जीवन 100 दिन से ज्यादा है, इसलिए उपनिषद आचरण करो, वर्षावास में 10 शिला आचरण करो। आचरण का जीवन महान है और तुम्हारा ये लोग तो सुखी होता है, परलोक भी सुखी होगा। अगर तुम्हें वर्तमान और भविष्य सुखी करना है तो धम्म मार्ग पर चलो और धम्म का आचरण करो। परियति पटी 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 वेदन, ये धम्म का मार्ग है। परियति यानी धर्म सुनना, खोजना, और परियति पटी पति यानी शील का आचरण करना, उपनिषद, और पटी वेदन यानी ध्यान साधना, भावना करना। जब तक तुम ये नहीं करोगे तब तक तुम भगवान बुद्ध के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते। उसकी अपेक्षा एक दिन से व्यक्ति से समग्र ज्ञानस हो, उस मार्ग पर अग्रसर हो, इनका जीवन श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं कि ज्ञानी का जीवन श्रेष्ठ है। ध्यानी का जीवन श्रेष्ठ है, तो ध्यान करना सीखो, धम्म का आचरण करो, तो तुम्हारा जीवन में तुम आगे बढ़ सकते हो, वरना तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। अभी हमारा समय हो गया है। ऑनलाइन सुनने वाले सभी लोगों को मैसेज जो समझा है, इसमें समझा है, इसमें कोई गलती हुई हो मेरी वाणी के कारण या मुझसे, तो 2 आंखों क्षमा चाहता हूँ, क्षमा करो। ऑनलाइन सुने हुए सभी लोगों को इस सुने हुए धम्म का पुण्यानुमोदन करते हैं। हम मानकर खाते, हम क्या दान करें, हम ये पुण्यानुमोदन करें। उपासक लोगों को जो दान भावना करता है, इनको भी किसी गरीब बीमार वृद्ध के लिए पुण्यानुमोदन या पत्ता दान या पितरों के में कभी अमावस्या को भोजन दान देना चाहिए। ये तब तुम्हारा दान पारमिता पूर्ण होती है। तो ये करोगे तो आपको कुछ मिलेगा, वरना कुछ मिलने वाला नहीं है। नथि मे शरणम अय्यम बुद्धो मे शरणम वरम एतेन सच्चवाचेनम होतु मे जय मंगलम। नथि मे शरणम अय्यम धम्मो मे शरणम वरम एतेन सच्चवाचेनम होतु मे जय मंगलम। नथि मे शरणम अय्यम
संगो में शरणं वरम् एतेन सचवाजेनं भवतु मे जय मंगलम। नमो बुधाय नमो धमाय नमो संगाय साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सब सुखी हो। कल 8:15 बजे मिलेंगे। नमो बुधाय।